Praise the Lord, brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो भाई और बहनों। Recently, I have seen one WhatsApp status of one of the brother. और एक भाई का व्हाट्सएप स्टेटस मैंने हाल ही में देखा था। Sometimes we build walls that trap us with our own fears. और कई बार हम ऐसी अपने खुद की दीवारों को ही बना देते हैं जो हमारे भय की दीवारी होती है और वो हमको ही पूरी तरह से ट्रैप कर देती है, कि कैद में कर देती है। Doubts and past mistakes also. और कई बार वो संदेह होता है या पिछली हमारी गलतियां होती, उसके अंदर हम अपने को कैद कर लेते हैं। But in Christ, we have the power to break down these walls. लेकिन यीशु मसीह में हमारे पास वो सामर्थ है कि इन सारी खुद की बनाई हुई दीवारों को हम ढा दें And stepped into the freedom He offers. और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए आज़ादी को तय की है उसकी आज़ादी में हम चले। And God gives strength and power to overcome our limitations. और प्रभु हमें सामर्थ देता है, बल देता है ताकि हमारी सारी जो लिमिटेशंस जो होती उसके ऊपर हम जय पा सके। His love sets us free. उसका प्रेम जो है हमको आज़ाद करता है। When I've seen this one, see, I was thinking, when this fear, doubt, and mistakes can hunt us. और जब मैंने इसको पढ़ा तब कब हमारे जीवन के अंदर जो भय होता है, संदेह होते हैं, हमारी पिछली असफलताएं होती है, हमारे मन को क्यों वो पूरी तरह से खेदित करती है, हमारे मन में चलते रहता है। When we feel that we are alone. क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। I don't have anybody. मेरे जीवन में मेरे पास कोई नहीं है। Some situations in our life we will lay that, okay, I am totally isolated, nobody is there. कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हमें लगता है कि हम पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं। My brothers and sisters, I want to share what is God's plan in us in allowing isolations in our life. और भाई और बहनों, मैं आज बांटना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हमें अकेलेपन से लेकर जाता है तब उसकी योजना हमारे जीवन में क्या होती है। We all know the Moses story, right? हम सभी मूसा की कहानी को अच्छे से जानते हैं। Especially in Exodus chapter 2, it's elaborately saying the Moses story. और निर्गमन की पुस्तक के अंदर बहुत ही अधिक इस कहानी को मूसा की लिखा गया है। It's not story, it's a life of Moses. और ये केवल कहानी नहीं है लेकिन वास्तविक मूसा के जीवन की कहानी है, ये बात है। In chapter 2, when you read, there is a stage when it comes that Pharaoh, Moses become a member of the Pharaoh's family. और दूसरे अध्याय में जब हम निर्गमन में आते हैं वहाँ लिखा है कि वो जो मूसा जो है फिरौन के घर में जो अन्य लोग होते हैं उनके साथ में एक सदस्य उनके घर का बन जाता है। Because he can walk around like everybody of the Pharaoh's family, moving in and around wherever he wants. और जो फिरौन के अन्य भाई जो घर के लोग यहाँ वहाँ घूम सकते थे, उसी आज़ादी के साथ वो मूसा भी वहाँ पर उसी प्रकार से घूम सकता था। You know that a strong man decided to take a decision to take control in his hands. और एक बहुत ही मजबूत वो इंसान था जो सारे नियंत्रण को अपने हाथ में लेना जानता था। You know that what happened? He killed an Egyptian with one और hand. हम जानते हैं कि क्या होगा, एक मिस्री को उसने अपने हाथ से उसको मार दिया उसने। That much power and that much decision power is Moses is having in the Pharaoh's family. इतनी ज्यादा उसके अंदर निर्णय करने की शक्ति और शारीरिक शक्ति भी मूसा के अंदर थी। But God allows a situation Moses to run away from that comfortable zone to an uncomfortable zone. लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों को अनुमति देता है ताकि बहुत ही सुविधाजनक परिस्थिति से वहां से निकलकर वो एक ऐसी असुविधाजनक परिस्थिति में प्रभु उसको लेकर जाए। Moses, when he leaving the Egypt, he don't know what is his plan. God is planning to do that. और जब मिस्र से मूसा बाहर निकल रहा था उसको नहीं पता था मूसा की परमेश्वर उसके जीवन में क्या योजना रखता है। Moses having good Pharaoh's rich food. Now he is sitting in a side of a well. और यहाँ पर मूसा एक समय पर फिरौन के महल का बहुत अच्छा भोजन खाता था, लेकिन अब वहां से निकलने के बाद एक कुएं के पास में बैठा हुआ है। You're reading that he is sitting at the side of a well. हम पढ़ते उसको कि वहां पर कुएं के पास में वहां पर वो बैठा हुआ था। He don't know where to go. उसको नहीं पता था कि मुझको कहाँ जाना है। So he is running away because he don't have any money or anything. He is running away. और वहां से भागकर दूर भाग रहा है, उसके पास ना पैसा है ना कुछ भी है, वो भाग रहा है। He solely can live is he can drink the water from the well. और यहाँ तक सोचा कि यहाँ तक तो थोड़ा पानी तो मैं पी लूँ उस कुएं के पास जाकर। So you know that what has happened later also. आप सभी जानते हो उसके बाद क्या हुआ है। But I want to look at to Exodus chapter 3 verse 3. निर्गमन 3 अध्याय 3 वचन को मैं चाहता है कि हम देखें। Where God is allowing a situation to interact with Moses. और यहाँ पर परमेश्वर परिस्थितियों को वहाँ पर आयोजित करता है जिससे कि परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत करे। You know that when Moses saw the bush was on fire and it didn't burn. और वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक झाड़ी थी जो जल रही थी, लेकिन वो झाड़ी के बीच में उस
तीसरा वचन कि मैं उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूं कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। And another version it is, I will go over and see this marvelous sight. दूसरे अनुवाद में लिखा है कि मैं वहां पर जाकर देखूंगा कि वहां पर बहुत ही एक अद्भुत दृश्य जो वहां पर है, जो बहुत ही अद्भुत है, उसको जाकर मैं नजदीकी से देखूंगा। Why the bush is not burning up? और ये झाड़ी जल क्यों नहीं रही है? Moses' eyes are looking wherever can I see any marvelous thing in my life. और मूसा जो है अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या मेरी आंखों से मैं कुछ अद्भुत बात को देख सकता हूं। What he is doing? Then it is written, he went over to investigate. और वहां पे आगे लिखा है कि आगे वो आगे बढ़ता है ताकि आगे उस झाड़ी को पास से जाकर देखे। We have to read the verse very slowly. That is Zach brother always says. भाई जैक ने हमें हमेशा कहा है कि हर एक वचन को हमें बहुत ही धीरे से पढ़ना है। When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. और वचन 4 में जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार कर हे मूसा कहा। When we read from Exodus chapter 3 verse 7 to 10, God is pouring out the plans of Moses too. और उसी अध्याय के 7 वचन से आगे जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपनी जो योजनाएं हैं वो मूसा के ऊपर पूरी तरह से उंडेल रहा था। See the thing. See, it is not like God is just standing on a bush and calling Moses and come up, I'll do. No. He's first put a marvelous sight there. Moses reacted to the marvelous sight. Then God is explaining what is his plan. और यहाँ पर परमेश्वर उस झाड़ी के अंदर रहकर ही मूसा को नहीं बुला रहा था, लेकिन सबसे पहले उस अद्भुत दृश्य को आयोजित करता है जिसके साथ मूसा प्रतिक्रिया दे और उसके बाद वो उसको नजदीक बुलाता है। See the brokenness of Moses. Immediately he's saying, here I am. और यहाँ पर मूसा का जो टूटापन जो है वो इस प्रकार कहता है कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। In the wilderness, he was very eager to see the marvelous things. और उस मरुभूमि के अंदर उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बहुत ही आतुर मूसा था। In our life also there are certain situations we are in the wilderness, we are isolated. और हो सकता है हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है जहां पर हम मरुभूमि से गुजर रहे हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं। Are we coming to this burning bush? और क्या हम ये जो वचन जो है जो एक जलती हुई झाड़ी उसके नजदीक क्या हम आ पाते हैं? Johnny brother said while discipling, what is read the word of God? और यहाँ पे जैसे भाई जॉनी ने बताया कि जो हम लोग अपने आप को अनुशासित करते किस प्रकार प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा। Nowadays when you see the YouTube, they will say that certain preachers will say, are you disappointed, are you discouraged at this moment of time, see my video and all those things. और कई सारे प्रचारक इस प्रकार YouTube पे कहेंगे कि क्या आप बहुत हताश है, निराश है, तो मेरे वीडियो को आप देखें। But are we isolated and there is no hope? Are we coming to the burning bush? और क्या हम असहाय रूप में जब होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, तो क्या जलती हुई झाड़ी परमेश्वर के वचन के नजदीक क्या हम आ पाते हैं? Brothers and sisters, if you are not coming to the burning bush also, this burning bush always burn for many brothers and sisters. और यहाँ पर यदि हम उसके पास नहीं आ सकते, लेकिन नहीं आ पाते, लेकिन ये जो जलती हुई झाड़ी जो प्रभु का वचन कई सारे भाई बहन को भी वो जला सकता है। But when you come to this marvelous sight, God is pouring out his heart. लेकिन जब उस अद्भुत दृश्य के पास में जब हम आते हैं तो परमेश्वर अपनी अद्भुत योजनाओं को वहां पर उंडेलता है। See, sometimes we'll say that why God is not answering. और कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। James 4:2 says that you do not have because you do not ask और God. याकूब 4:2 में लिखा है कि तुम्हारे पास नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। And in James chapter 4 verse 8 says like this. और याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 8 में लिखा है, Draw near to God and he will draw near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। I have read another verse, another version of this verse. और इसका एक और अनुवाद मैंने पढ़ा, Say a quiet yes to God और बहुत ही शांत रूप से जो है परमेश्वर को आप हाँ कहे, and he will be there for you on time. और यहाँ पर एक उचित समय पर सही समय पर वो आपके लिए हाजिर होगा। Can you say a quiet yes to God? और केवल एक शांत रूप से हमें परमेश्वर को हाँ कहना है, He will be there in no time. और बहुत ही तुरंत जल्द से जल्द परमेश्वर वहां पर उस समय पर होगा I was आपके touched with साथ। a recent one testimony shared by CFC Tengashi elder. और यहाँ पर एक भाई CFC से जो है उन्होंने एक एल्डर जो है उन्होंने एक टेस्टिमनी को शेयर किया था। What the Lord has done for me. परमेश्वर प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है।
I don't know how many people have read that this testimony. और मैं नहीं जानता कितने लोगों ने इस गवाही को पढ़ा है। I'll encourage small children to the elder people in this area. You have to read that testimony. और जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, जितने यहाँ पे लोग हैं, सब इस गवाही को पढ़ सकते हैं। He have sharing so many struggles going through isolated places, wilderness like this gone through his life. और यहाँ पर वो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे मरुभूमि के समय में अकेलेपन से जब वो गुजरे हैं, ऐसे समय की बातों को बताते हैं। He shared struggles going through when he is in the 6th standard. और जब वो 6वीं कक्षा में थे, वहां पर क्या संघर्ष था उसके बारे में बताते He हैं। have sharing hardship when he was 11 years और old. जब वो 11 वर्ष के थे, किस प्रकार से वहां पर कठिनाई थी उसके बारे में बताते हैं। Later he is saying that how his brother has cheated him. और उसके बाद उसके भाई ने कैसे उनको धोखा दिया उसके बारे में बताते हैं। But he is saying that these days God is showing me this way of losing my self life so that I can gain the life of God. लेकिन इन दिनों में वहां पर वो आगे इस प्रकार कहते हैं कि इन दिनों के अंदर परमेश्वर मुझे ये सिखा रहा है कि मैं अपने खुद ही के जीवन को और ज्यादा लूज करते जाऊं, उसको खोता जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर के जीवन को और ज्यादा मेरे जीवन में प्राप्त कर सकूं। When Moses, Joshua and Caleb worshiped God in the Old Testament, और जो पुराने नियम में मूसा जो है, यहोशू और कालेब परमेश्वर की आराधना करते हैं, they saw what a great God their God was. और उन्होंने देखा कि उनका परमेश्वर कितना महान है। In the case of Moses, मूसा के जीवन में can you imagine the talk between Moses and God? आप क्या कल्पना कर सकते हैं परमेश्वर मूसा के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा So था? God is saying that okay, you have to go from here, you have to deliver my people from Egypt. और परमेश्वर उसको बोल रहा था कि तुझे यहाँ से जाकर मिस्र से मेरे लोगों को वहाँ से बाहर निकालना है। Moses not even complaining, hey, I was there in Egypt, why you brought it here to tell all और the वहाँ things? पर परमेश्वर को वो शिकायत नहीं करता है कि प्रभु मैं तो पहले मूसा कहता ऐसे नहीं कहा, आप शिकायत करते कि पहले तो मैं इजिप्ट में मिस्र में ही था, क्या वहाँ से क्यों मुझे तूने काम नहीं दिया? I was how many times are drinking water and sitting here? और यहाँ पर कितनी बार मुझे वही पानी पीना पड़ रहा था। You know, like the Lord, I with one hand I killed a one Egyptian. और क्या तू जानता है कि मैंने एक ही हाथ से उस मिस्री को मार दिया था? He's not at all doing anything to God. वो परमेश्वर को कुछ नहीं कह पाता है, Because he's not even concerned about those people those in that time. और उस समय में उन बातों के बारे में वो ख्याल तक नहीं कर रहा था। Only concern is how to live a day for Moses. और यहाँ पर उसका एक ही चिंता था कि मेरा एक दिन मैं कैसे गुजारा कैसे कर पाऊंगा एक दिन का। At that stage is God declaring to Moses what is his plan. और उस समय परमेश्वर वहां पर ऐलान करता है कि उसकी योजना मूसा के जीवन में क्या है। He is preparing Moses to deliver the God's people. परमेश्वर मूसा को तैयार करता है परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए, Because he want to break his pride, क्योंकि परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ना चाहता था perseverance. और उसको धीरज में बढ़ाना चाहता था। We will look upon now Genesis chapter 37 where we know about Joseph's life. और हम उत्पत्ति 37 अध्याय में देखेंगे जहाँ हम यूसुफ के जीवन के संबंध में देखते हैं। See, there is a difference between Moses' life and Joseph's life. मूसा और यूसुफ के जीवन के बीच में एक अंतर है। Because Joseph's story everybody knows. Small children also knows the story. यूसुफ की कहानी हर कोई जानते हैं, यहाँ से छोटे बच्चे तक भी जानते हैं। Joseph's in dreams. God had already given the dreams. और यूसुफ को परमेश्वर ने पहले ही बहुत स्वप्न के द्वारा बात किया था। But Moses did not get any dreams like that. लेकिन मूसा के जीवन में कोई स्वप्न नहीं आए थे। There God arranged a situation to Moses to run away. और वहां पर मूसा के जीवन में परमेश्वर ने परिस्थिति को ऐसे आयोजित किया कि मूसा को महल छोड़कर भागना पड़ा। Here also God is arranging another situation for Joseph. और यहाँ पर यूसुफ के लिए भी परमेश्वर एक परिस्थिति का आयोजन करते हैं। I want to say Joseph is a good boy in the family. और हम सोच सकते हैं कि यूसुफ जो है परिवार के अंदर अच्छा लड़का था, Best loving boy in the family. और सबसे प्रेम करने वाला बहुत ही प्रेमी एक लड़का वो था परिवार में। An obedient boy in the for Appa and Amma. और उसके पप्पा मम्मी के लिए बहुत ही एक आज्ञाकारी लड़का वो था। He don't complain about brothers and sisters. अपने भाई बहन के बारे में कोई शिकायत नहीं करता है। So how can you say that Joseph is an obedient child of Appa and Amma? और कैसे आप कह सकते हैं कि पप्पा मम्मी का बहुत ही आज्ञाकारी लड़का यूसुफ था? Appa is saying that go and see your brothers. Okay, fine. और उसके पापा उसको कहते हैं कि जाकर अपने भाइयों की तो देख कर आओ। और वो कहता है हाँ मैं जाऊंगा। तुरंत Joseph is saying I will go. और तुरंत वो कहता है कि हाँ जरूर मैं जाऊंगा। When he's leaving, he put a bag and all those things. जब वो निकल रहा था सारे वो बैग को उसको लाते हैं उसके ऊपर। He have to travel almost 100 kilometers there and 100 kilometers back. और 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर वापस लौटना है। So how many dress? 2 dresses enough. और 2 कपड़े काफी है। 1 towel is enough. एक टॉवल काफी I है। am just imagining. Okay, और मैं right? कल्पना कर रहा हूँ इन बातों की। 1 soap is enough. और एक साबुन काफी है। 1 brush is enough, I think so. और ब्रश भी शायद काफी है।
But you know that what has happened when he reached there. लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद हम जानते हैं उसके साथ क्या होता है। The brothers have selling Joseph to Ishmaelites. वहां के उसके भाइयों ने इश्माइली जो व्यापारी होते हैं उनको वो बेच देता है। From there, they have to travel up to Egypt. और वहां से वो उनको मिस्र जाना पड़ता है। There is 500 kilometers more. और वहां से 500 किलोमीटर और दूरी तय करनी होती है। For traveling those days 100 kilometers, we are all walk and go, or on the top of the animals we have to go. और जब इतने 100 या 500 किलोमीटर जाना पड़ता था तभी चल के जाना है या फिर कोई उनके पास जानवर या पशु उसके ऊपर सवारी करके जाना So for पड़ता how था। many day for he carrying the whatever things for his day only for 1 or 2 days, और right? उसके पास जो चीजें जो थी वो लेकर जा रहा था 1 या 2 दिन के लिए शायद होगी। But he is traveling like 4-5 days with Ishmaelites. लेकिन वहां पर इश्माइलियों के साथ वो 4-5 दिन की दूरी पर जा रहा है। But we all heard that God was with Joseph. हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। Whatever he do, it become a successful things. जो कुछ वो करता था उसमें सफल वो होता था। I'm imagining how Joseph is traveling along with Ishmaelites. मैं अब कल्पना करता हूँ कि कैसे इश्माइलियों के साथ साथ वो वहां पर बंदी बना के लेकर जा They have to रहा है। travel 4-5 days. 4-5 दिन की दूरी वो चल In रहे हैं। between they will stop. कहीं पे रुक जाते हैं But Joseph don't know where they are going. और कहां पर यूसुफ को नहीं पता कि कहां ले जा रहे हैं मुझे। But when they take rest, लेकिन जब वो आराम करते हैं वहां कहीं पे Joseph will take care of their materials. और फिर यूसुफ जो है उनका सारा जो सामान जो होता था उन लोगों का था उसकी देखभाल करता था। Joseph don't know anybody of them than the Ishmaelites. और यहाँ पर इश्माइलियों को यूसुफ बिल्कुल नहीं जानता था But he started serving them. और वहां पर उनकी सेवा टहल करता है। That's changed their Ishmaelites' heart also. और यहाँ पर इश्माइलियों का शायद मन उससे बदला होगा। Joseph was content with the resources what he is having. जो भी स्रोत यूसुफ के पास थे उन सब में वो संतुष्ट था। Every step Joseph was faithful. हर कदम के अंदर यूसुफ विश्वास योग्य था God was with him in every difficult times. और हर एक कठिन समय के अंदर परमेश्वर यूसुफ के संग था। Joseph knows that my God is so faithful. यूसुफ जानता था कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। What a beautiful and amazing life of Moses and Joseph. और ये मूसा और यूसुफ का कितना एक अद्भुत और कितना सुंदर जीवन है ये। In our life also, like we will face mistreated or isolated in our life also. और हमारे जीवन के अंदर भी हमारे साथ गलत व्यवहार हो सकता है या लोग हमको पूरी तरह से अकेला कर सकते हैं। But these wilderness plans, God wants to teach His plan to us. लेकिन इस मरुभूमि के सफर के अंदर परमेश्वर अपनी योजना के द्वारा हमको कुछ सिखाना चाहता है। Isaiah 64, chapter 64:8 says. और यशाया 64 उसका 8 वचन इस प्रकार कहता है। But now, O Lord, you are my Father. We are the clay, and you are the potter. We are all the work of your hand. तो भी है परमेश्वर तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। We sang one song that I am a vessel, pour out your Holy Spirit. जैसे हमने आज गीत को गाया कि प्रभु मैं एक पात्र हूँ, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझ में तो उंडेल। So vessel cannot eat the food poured it in the vessel. और जो पात्र जो होता है वो अपने आप में जो परोसा जाए उसके अंदर जो खाना था वो अपने आप नहीं खा सकता। वो Vessel have to pour it out to somebody. वो जो बर्तन जो होता है उसका काम क्या होता है कि उसको अन्य लोगों के अंदर अपने में से परोसना होता है। That is what we've seen in Jesus' life. यही यीशु के जीवन में हम देखते हैं। His forgiveness opened the door for the entire humanity. और उसकी जो माफी है जो उसने सारे मानव जात के लिए अपने उस दरवाजे को खोल दिया है। God shows us many of the God's people experience wilderness in their lives. और कई बार परमेश्वर हमको दिखाता है कि परमेश्वर के लोग जो है कई बार अपने जीवन के अंदर मरुभूमि या जंगल के अनुभव का सामना करते हैं। Sometimes we will left, I don't know what to do on next. और हमको कई बार पता नहीं चलता है उस सफर के अंदर कि अब अगला क्या होगा। But one promise is there. Psalms chapter 84 verse 11. और भजन संहिता 84 उसका 11 वचन में एक वायदा है। God will not withhold any good thing from those who walk uprightly. और वहां लिखा है कि जो खरी चाल चलते हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं, वो परमेश्वर उनसे कोई अच्छी वस्तु को रख न छोड़ेगा। Are we able to walk uprightly in the wilderness of isolation? और क्या हम उस अकेलेपन में उस मरुभूमि के सफर के अंदर एक खरी चाल चल पाते हैं Without grumbling? और बिना कुड़कुड़ाहट के? Can you serve the uncomfortable situation or uncomfortable people during this wilderness? और इस मरुभूमि के सफर के अंदर जो लोग कंफर्टेबल या असुविधाजनक होते हैं, ठीक नहीं व्यवहार करते, उनकी क्या हम सेवा टहल कर पाते हैं? So
Why God is doing it is written in Deuteronomy chapter 8 verse 2. और उसमें लिखा, व्यवस्था विवरण 8:2 में लिखा गया है, Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his और commands. स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया, तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि उसकी आज्ञाओं का तू पालन करेगा या नहीं। Brothers, it's a testing period for this isolation और periods. जब हम अकेले होते, हमारे लिए एक परख का, परीक्षा का समय वो होता है। Yesterday one of the brother have been sharing about 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 verse. और जब कल एक भाई ने पहला थिस्सलुनीके 4:1 वचन से उन्होंने बांटा था, Finally, then it is the most prominent thing is please check that God you are excel even more and more. और जहाँ पे वहाँ लिखा था कि सबसे अधिक हमको देखना है कि अधिक और अधिक हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में आगे बढ़ते जाते हैं। So God is allowing these type of situations in your life to see that are you excelling in God more and more. और इस प्रकार की परिस्थितियां प्रभु अनुमति देता है जानने के लिए कि क्या हम प्रभु में और अधिक बढ़ते जा रहे हैं या नहीं। We have seen Moses, there is no calling prior to that, but he don't know about the plans of his life. मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि उसके जीवन में कोई बुलाहट नहीं था, उसको नहीं पता था क्या आगे होने वाला है। But Joseph knows that God is planning something in his life. लेकिन यूसुफ को पहले से पता था कि उसके जीवन में परमेश्वर क्या योजना बना रहा The था। people living far away from God, और परमेश्वर से दूर रहने वाले जो लोग हैं, the people are having good within a church or community, God will provide an isolation to understand God's plans. और ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है एक अकेलेपन का अनुभव देगा जिससे कि हम उसकी योजना को जान सके। Deuteronomy 8:5 says that, और व्यवस्था विवरण 8:5 में लिखा है, know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines on you. और वहाँ लिखा है कि अपने मन में यह तो विचार करके जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता वैसा ही तेरा परमेश्वर तुझको ताड़ना देता है। Another thing is God is teaching you in isolation places is this. और जब हम अकेलेपन में परमेश्वर हमको लेके जाता है, और एक बात हमको वो सिखाना चाहता है, वो ये है, I don't want to turn to Psalms chapter 34 verse 4 to 6. और भजन संहिता 34:4 से 6 हम निकालेंगे। I sought the Lord and he answered me and he delivered me from all my fears. और मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। See the beauty of the word of God. और परमेश्वर के वचन की सुंदरता को देखें। See, God is not saying that I will deliver me or you from all troubles. और परमेश्वर ये नहीं कहता कि सारे जो हमारे जो संकट, परीक्षण, तकलीफ है उससे परमेश्वर को छुड़ाएगा, But I will deliver free from all my fears. लेकिन वो कहता है कि हर भय जो हमारे जीवन में, उन सारे भय से हमें वो निर्भय करेगा। How it is happening? कैसे वो करता है? Verse 7 says, 7 वचन, the angel of the Lord encamps around those who fear him and rescues them. परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। Do you have faith in that verse? और क्या इस वचन के अंदर हमें विश्वास है? Then we can boldly say that verse 8, oh taste and see that the Lord is good. तब हम निर्णयता से वचन 8 को कह सकते, चक्कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। Where are you right now, brothers and sisters? हम कहाँ पर हैं? Do you find yourself in the midst of wilderness struggling? और क्या हम अपने आप को उस मरुभूमि में संघर्ष करते हुए पाते हैं आज? Do you feel abandoned? कई बार क्या आपको लगता है कि आपको त्याग दिया गया है? We have to learn from Moses and Joseph. और मूसा और यूसुफ के जीवन से हम सीख पाते हैं। At last, Joseph is saying one testimony to his brothers. और अंत में जो यूसुफ जो है अपने भाइयों को इस गवाही को देता है। Genesis chapter 50 verse 20. और उत्पत्ति 50:20, You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done to saving of many lives. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुतों के लिए लोगों के प्राण बचे हैं। Are you asking God, why this to me?
और क्या हम परमेश्वर को पूछते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों है? I heard a story of tennis player Arthur Ashe. और मैंने एक टेनिस प्लेयर है उनके बारे में एक बात को सुना। Johnny brother have said so many sports players. और यहाँ पर हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में भाई जॉनी ने बताया। He was a wonderful Wimbledon player, winner. और यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा खेलने वाला विंबलडन प्लेयर वो था, वो जीतने वाला व्यक्ति वो था। So he won many Wimbledons in his life also. बहुत सारे विंबलडन उस अपने जीवन के अंदर खेले हैं। But he had to stop his sports when he was got a heart attack. जब उसको एक हार्ट अटैक आता है तो अपना जो स्पोर्ट्स का जो उसकी यात्रा जो है खेल को उसको बंद करना पड़ता है वहाँ पर। And during the heart attack treatment, during blood transfusion, the AIDS affected his body. और यहाँ पर वो जो उस प्रक्रिया के दरमियान जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, एड्स की बीमारी उसके शरीर के अंदर वो ग्रसित वो से हो जाता है संक्रमण। The treatment is going on for his medication and all those things are going on. और उसके मेडिकल की ट्रीटमेंट सारी चल रही है। Then many people ask, why God have selected you for to have such a bad disease? और कई लोगों ने इस प्रकार सोचा कि क्यों परमेश्वर ने तुमको इतने बदतर जो रोग है उसके लिए तुमको चुना। But Arthur Ashe replied like this. लेकिन आर्थर अश जो है उन्होंने वहाँ पे उत्तर दिया, 50 million children started playing tennis. और 50 जो मिलियन जो लोग बच्चे जो है वो टेनिस खेलना आरंभ करते हैं। 5 million learn to play tennis. और 5 मिलियन ही उसमें से टेनिस को खेल पाते हैं, सीख पाते हैं। 5 lakhs people learned professional tennis. और वहाँ पर 5 लाख जो होते हैं जो प्रोफेशनल टेनिस को खेल पाते हैं। 50,000 people will come to the circuit for playing. और 50,000 लोग जो है वो सर्किट जो खेलने के लिए पास आते हैं। 5,000 may be reaching the Grand Slam. और उसमें से 5,000 जो होते हैं ग्रैंड स्लैम जो होता है अंतिम खेल उसमें जाते हैं। 50 reached Wimbledon. 50 उसमें से विंबलडन में जाते हैं। How many people come to semi-finals? सेमीफाइनल में कितने आ पाते हैं? 4? Sure, 4 people are coming. Okay. और 4 सेमीफाइनल में आ पाते हैं 2 reach finals. और 2 फाइनल में आते हैं। And one person will win. और उसमें से एक व्यक्ति जीतता है। When I holding the Wimbledon cup, I never ask God why you chosen me. और जब मैं उस विंबलडन के अंदर में अपने जीता हुआ कप खड़ा उसको उठा रहा था, तब मैंने कभी परमेश्वर को ये नहीं पूछा कि क्यों प्रभु तूने मुझको चुना इस कप को देने के लिए। Now when God is allowing a pain in my life, जब परमेश्वर एक पीड़ा को, एक वेदना को मेरे जीवन के अंदर लेकर आ रहा है, how can I ask God why you given me like तो this? तब मैं कैसे परमेश्वर को पूछ सकता हूँ कि क्यों प्रभु मुझे मेरे जीवन में ये क्यों तीनों दिया है? मैं कैसे पूछ सकता हूँ ये? Brothers and sisters, I want to ask that. And when so many struggles when it comes in life, you ask why God, it is for me. और कई बार संघर्षों से गुजरते हुए हम परमेश्वर को पूछते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? But did you look back and see that, Lord, you chosen me? Why? और प्रभु क्या हम पीछे मुड़ के देख पाते, प्रभु से कहते प्रभु तूने मुझको चुना है क्यों? Did you ever ask God? क्या हम कभी प्रभु से पूछ पाते हैं? Maybe you are standing alone in your family. और हो सकता है आप अपने घर में अकेले खड़े हैं। Did you ask Lord, why you chosen me? और क्या प्रभु क्यों तूने मुझको ही अकेले को चुना है मेरे It's घर a से? God's love. ये परमेश्वर का प्रेम है। We will turn to Luke chapter 14. लूका 14 अध्याय We will read verse 26. 26 वचन को हम पढ़ेंगे। Anyone who wants to be my follower must love me far more than he does his own father, mother, wife, children, brothers or sister, yes, more than his own life. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। One more verse I want to Luke chapter 14, same chapter, verse 33. उसी अध्याय में 33 वचन को हम देखेंगे। It is written like this: No one can become my disciple unless he first sits down and counts his blessing and then renounce them all for me. इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। In this wilderness, God is checking that are you denying your self will? इस मरुभूमि के सफर के अंदर परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है कि क्या हम अपनी खुद की इच्छा का त्याग या इनकार कर पा रहे हैं। Your will towards your family, आपकी इच्छा परिवार के प्रति, our will towards your self life, अपने खुदी के जीवन के प्रति जो आपकी इच्छा है, are your will towards your possessions. और क्या आपकी जो संपत्ति जो आपके पास है उसके प्रति जो आपकी इच्छा जो है।
disciple saying that unless you deny these three areas, you cannot be my disciple. और जब तक भाई जैक कहते कि आप इन तीनों चीज़ों का आप नहीं इनकार कर पाते, तब तक परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते आप। I want to summarize like this. Isolation we ourselves felt like separation. और कई बार हमको जब अकेलेपन में से जाता है तो हमको लगता है कि हम अलग किए गए हैं, But in God's eyes, it's a preparation of our life to understand His revelation. लेकिन परमेश्वर की नज़रों में ये एक तैयारी है जिससे कि हम परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त कर पाते हैं। These isolations and wilderness is a checkpoint to check our degree of love towards God. और मरुभूमि के सफर के अंदर या अकेलेपन के अंदर हमारे लिए एक चेक पॉइंट होता है कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कितने अंश तक का है। It's a checkpoint whether we are excelling in the Lord. और ये दिखाना हमको चाहता है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं या नहीं। These isolations God is allowing in our life to check our B attitudes towards others. और यहाँ पर ये अकेलेपन की अवस्था हमको दिखाता है कि हमारा स्वभाव अन्य लोगों के प्रति किस प्रकार होता है। These isolations of wilderness happening in our life to see that, checking that how much more we are going through this marvelous gift. और इस अकेलेपन के अंदर से गुजरते हुए हम अपने आप को जांच सकते हैं कि वो अद्भुत दृष्टि जो प्रभु का वचन है उसमें से कितना हम गुजर पा रहे हैं। The isolation and wilderness, God is saying that, yes, quietly saying to God, yes, Lord, please can you sleep on your lap. और प्रभु यहाँ पर हम उस मरुभूमि के अंदर से अकेलेपन से गुजरते हुए हम परमेश्वर के पास जाकर प्रभु उसकी गोद में हम सो पाते हैं। Psalms 9 verse 9 says, और भजन संहिता 9:9 में लिखा गया है, the Lord will be refuge और परमेश्वर हमारा गढ़ ठहरेगा and a high tower for the oppressed, a refuge and a stronghold in times of trouble. संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ वो ठहरेगा। He is a refuge for वो us. हमारे लिए एक गढ़ है, हमारी शरण है। And when the same chapter, when it comes to chapter verse 12, और उसी अध्याय के 12 वचन में हम देख पाते हैं, He does not forget the cry of the afflicted. खून का पलटा लेने वाले उनको स्मरण करता, पीसे हुए की दुआई को नहीं भूलता है। Another version he read, He does not ignore the cry of the afflicted. और दूसरे अब वहाँ पर अनुवाद में लिखा गया है कि जो सताए गए हैं, जो दुखी है, उनके दुहाई को वो इनकार नहीं करता है। Yes, brothers and sisters, He does not forget the cry of the afflicted. और परमेश्वर जो है हमारी जो जब हम उस तकलीफ से होकर गुजरते हैं उस हमारे पुकार को वो नहीं भूलता है। We sang a nice Hindi song also today. और एक अच्छा एक गीत भी हमने गाया है हिंदी के अंदर, ढूंढा मुझे आनंद प्रेम से, वहाँ लिखा है ढूंढा मुझे अनंत प्रेम से, आनंद आशीषों दे है मुझे, मुझ दे को योग्य बना दिया परम पिता के लिए। प्रेम प्रभु मेरा यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझे बढ़ा, कड़ाटा रहो प्रभु में, कड़ाटा योर क्राइस्ट विल इंक्रीज इन मी एंड माई सेल्फ लाइफ will decrease और एक in me. ऐसा जीवन जहाँ यीशु मसीह मेरे जीवन में बढ़ता जाए और मैं अपने आप में अपने खुद ही का जीवन घटता जाए। Let God name will be glorified. और प्रभु की नाम की महिमा हो।